नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान अस्त्र वाणी। स्वागत है आपका ज्ञान अस्त्र में, जहां मिलती है आपको सच्ची और रोमांचक जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राजा ने महलों के सुख छोड़कर घास की रोटियां खाना स्वीकार किया हो? क्या आपने कभी सुना है कि एक योद्धा के डर से दिल्ली का सम्राट रातों की नींद खो बैठा हो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस महान वीर की जिसकी तलवार की चमक आज भी इतिहास के पन्नों में बिजली की तरह कौंधती है। वह योद्धा जिसने झुकना नहीं सीखा, वह वीर जिसने बिकना नहीं सीखा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यह कहानी उस वीर की जिसे मिटा सकते नहीं। मेवाड़ का रक्षक, भारत माँ का सच्चा सपूत, महाराणा प्रताप। परिचय इनका। राजस्थान की भील धरा पर 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी रग रग में स्वाभिमान दौड़ रहा था। पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई ने उन्हें केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं बल्कि धर्म और देशभक्ति का संस्कार भी दिया। जब पूरा भारत मुगलों के अधीन था तब प्रताप ने सौगंध ली, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा मैं पत्तल पर खाऊंगा और घास पर सोऊंगा, लेकिन कभी मुगलों के आगे नहीं झुकूंगा। जिनके इरादे लोहे से मजबूत होते हैं वही इतिहास के पन्नों पर अमर होते हैं। उनका शक्ति और व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति थे। उनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट से भी अधिक बताई जाती है और उनका शरीर एक पहाड़ की तरह मजबूत था। उनके शस्त्रों और कवच का कुल वजन लगभग 300 किलो से भी अधिक था। सोचिए, इतना भारी वजन लेकर युद्ध लड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिसने बोझ को अपनी ताकत बना लिया उसने दुनिया को झुकना सिखा दिया। अब जानते हैं इनके हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का मैदान, एक तरफ अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ प्रताप के मुट्ठी भर वीर, लेकिन यह युद्ध जमीन के लिए नहीं स्वाभिमान के लिए था। जब प्रताप रणभूमि में उतरते थे तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल आ गए हों। उनके एक प्रहार से दुश्मन कांप उठता था और मुगल सेना में भय फैल जाता था। तलवार की धार से लिखी थी कहानी उन्होंने दुश्मनों को सिर्फ हराया नहीं, हिला दिया उन्होंने। अब हम जानते हैं जो उनका बहुत ही दिल के करीब चहेता चेतक के बारे में। युद्ध के बीच जब प्रताप घिर गए तब उनके सबसे वफादार साथी चेतक ने इतिहास रच दिया। घायल होने के बावजूद उसने 26 फीट लंबी छलांग लगाकर अपनी स्वामी को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर अपने प्राण त्याग दिए। वफादारी का असली मतलब चेतक ने बताया, अपने प्राण देकर भी फर्ज निभाया। संघर्ष और भामाशाह। भामाशाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा। महाभारत के समय में कहा जाता है कर्ण को महादानी कहा जाता है, और यदि हम मानव युग की बात कहें तो इसमें भामाशाह को महादानी कहा जाता है। हल्दी घाटी के बाद का समय और भी कठिन था, जंगल, भूख और संघर्ष, लेकिन प्रताप कभी टूटे नहीं। तभी आए भामाशाह जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दी। इसी सहायता से प्रताप ने फिर से सेना बनाई और अपना राज्य वापस जीत लिया। अंत में बस इतना ही कहेंगे, महाराणा प्रताप केवल एक नाम नहीं, वीरता की परिभाषा है। वे हमें सिखाते हैं कि आजादी की कीमत कभी कम नहीं होती और जो झुकता नहीं वह इतिहास बनाता है। हार तब होती है जब मान ली जाए, जीत तब होती है जब ठान ली जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल में जोश भर दिया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महाराणा प्रताप। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।